जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई। यदि हम इसका प्रयोग आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार कर लेते हैं, हाँ, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आध्यात्मिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि यह बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। आप पहले विश्वास करिए कि जो चीज जितनी कठिन होती है वही उतनी ही सरल भी होती है। तो इस चौपाई का प्रयोग आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार हम सब अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए हमारे जीवन में ये हम सभी को सब कुछ देने वाली है। हर प्रकार का सुख और आनंद, साथ साथ हमारे ही नहीं, हमारे घर परिवार समाज के सारे क्लेशों को मिटा देने वाली है। अब देखिए, हम लोग अपने मन से सोच सकते हैं, अपने शरीर के लिए तो हम कितना ध्यान देते हैं। शारीरिक पोषण के लिए 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार नाश्ता करते हैं, दिन भर जल ग्रहण करते रहते हैं, और भी छोटी मोटी चीजें हो गई लेते रहते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने ध्यान दिया है कि अपनी आत्मा के पोषण के लिए हम सब क्या करते हैं? अब यही आत्मा का पोषण, तो रामचरितमानस की चौपाई जो है यह आत्मा का पोषण करती है। भगवान श्री राम जी का नाम वो हमारा मानसिक पोषण है। मन और आत्मा पोषित होती है, और जब हमारी आत्मा पोषित होती है, मन की शक्ति जागृत होती है, तो हमारे पास ये मन वाली शक्ति ना, ये ऐसी शक्ति है कि जो ना कुछ में से भी सब कुछ निकाल लेती है। हमारे आसपास ये जितनी भी चीजें हम और आप देख रहे हैं, कल्पना करिए जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा और भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान, या ऐसे भी बहुत सारी चीजों की खोज हुई है जो ना में से हाँ हुआ है, और उस ना में से हाँ होने के बाद भी हमारे जीवन में सरलीकरण आया है। आज सोचिए, जो दूरी हम आज के कुछ सालों पहले संभव ही न था, बहुत कम लोग तय कर पाते थे, 2,500-3 हजार किलोमीटर की दूरी, आज उसको हम 1.5 से 2 घंटे में तय कर रहे हैं। अब ये सरलीकरण, ठीक ऐसा ही सरलीकरण रामचरितमानस के माध्यम से हम सबके जीवन में आ सकता है। हमें विश्वास तो हो कि इसमें से हमको सब कुछ मिल सकता है, बस विश्वास। वो विश्वास हमको कहाँ से मिलेगा? रामचरितमानस पाठ से। इससे हमारे मन में श्री राम जी के प्रति अनुराग बढ़ता है, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति बढ़ती है श्री राम जी के प्रति। और यही श्रद्धा, भक्ति, ये हमारे मन की ताकत है, मन का पोषण है। तो इस तरह से हम सभी को ध्यान ये देना है कि इस चौपाई का प्रयोग हम सबको वैसे करना है जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, वैसे ही इस चौपाई को भगवान श्री राम जी के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास करके हम इसका सेवन करें औषधियों की तरह अपने आत्मा के पोषण के लिए। हाँ, हमारी आत्मा कुपोषित होती जा रही है,
ये हमारे जो तमाम कुसंस्कार होते चले जा रहे हैं, श्री राम जी से हमारी दूरी बनती चली जा रही है, इन्हीं सब चीजों का पोषण होता है। और इसके पोषण के लिए हमको इस चौपाई का पाठ दिन में 2 बार अवश्य अवश्य ही करना है हमको। तो वो रात्रि में सोते समय, सुबह सो के जागने पर। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, भगवान हमारे अंतस्थल में बैठे हुए हैं। बस उनको चाहिए सेवा, समर्पण, सहयोग, विश्वास। जिस दिन ये सारी भावनाएं हमारे मन में आ जाती हैं, उसी दिन से हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो इस चौपाई के पाठ में आपको किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, बाह्य कर्मकांड की। जितने कर्मकांड करने हैं अंदर करना है हमको। अंदर के कर्मकांड अंतःकरण के, बस यही है। सभी से हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव, श्री राम जी का रूप मान करके सेवा, सहयोग, विश्वास, परस्पर सम्मान की भावना रखें। और यह चौपाई रात्रि में सोते समय हमको जिन्हें लिखना आता है वो इसको अपनी इच्छा अनुसार जितना अधिक मन को एकाग्र कर पाएंगे, वैसे तो कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार लिख लीजिए। अधिक से अधिक आपकी इच्छा पर निर्भर है, जितनी जल्दी आप अपनी आत्मा को स्वस्थ करना चाहते हैं। रात्रि में सोते समय आप इसको लिख लीजिए। नहीं लिख सकते हैं, याद तो कर लेंगे, यहाँ सब साधन उपलब्ध है। आप याद करके इसका जाप कर लीजिए। सोते सोते जाप करते करते आप सो जाइए। इससे आपकी आत्मा पोषित होगी और सामने श्री राम जी का चित्र ध्यान अवस्था में, कल्पना अवस्था में अपने श्री राम जी का चित्र रख करके तब आपको यह चौपाई बोलनी है। बहुत देर न करते हुए अब आप चौपाई सुन लीजिए, क्योंकि इतनी देर इसलिए जो है बातें की गई कि आपके मन में श्री राम के प्रति अनुराग भरा जा सके, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास भरा जा सके। उद्देश्य बस इतना है मेरा कि ये रामचरितमानस अद्भुत रत्नों का भंडार है और इन रत्नों का प्रयोग करके हम सुखमय जीवन व्यतीत करें। चौपाई आप सुनिए, आप ध्यान पूर्वक इसको बार बार सुन लीजिएगा। वैसे ज्यादातर लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जानते रहते हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते हैं। चौपाई है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सो बेग दास मैं तोरा। श्री राम जी के प्रति समर्पण की चौपाई है। इतना उनसे हमको कह देना है कि जिस प्रकार से मेरा हित हो रहा हो आप वही करते ही हैं, वही कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपकी दास्ता स्वीकार करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है, आप ही मेरा कल्याण करेंगे। ये चौपाई श्री राम जी के प्रति अटूट विश्वास की चौपाई है। श्री राम जी आपके सामने खड़े हैं, कल्पना करिए आप उनसे बातें कर रहे हैं और यही बातें करते करते यदि आप सो जाते हैं तो कहने की बात नहीं है, आप इसी में आकर के इसी जगह पर अवश्य ही कमेंट करेंगे कि हमारे जीवन में कितना कितना बदलाव आया और यहाँ तक आप आए हैं। अब इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए आप अपने लिए, अपनों के लिए। तो आज की कथा बस इतनी ही। अगले दिन मैं पुनः आपके सामने ऐसे ही श्री रामचरितमानस के रत्नों को लेकर के उपस्थित होंगी। जय श्री राम।